गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद आप अच्छे हैं और सभी का शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेटा, एक बार पहले मुझे ये बता दो, मेरी आवाज़ ओके है? आवाज़ क्लियर है? शैलेश रॉय, बलवंत कुमार, मनीषा शेखावत, सुमित, अमित, सचिन कुमार, दलवीर सिंह, अमर जाखर, ओके। हाँ, कुस्मिता पुनिया। एक बार बच्चे पवन कुमार, कमलेश शर्मा जी, बिमन गोस्वामी, जतिन, काजल सिंह, रोहित, सक्कीर अहमद, रामू कुमार, छत्तीस देवगन। भाई हटके तो कराना ही पड़ता है छत्तीस देवगन। बेटा अपडेटेड आदमी है हम, तो अलग तो कराएंगे ही ना, और नए कराएंगे। मान के चलो आप एक साल बाद फिर से बैच लोगे और मैं यही चीज पढ़ाता रहूंगा, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? छत्तीस देवगन, तो जिस बैच की आप बात कर रहे हैं वो लगभग मुझे लग रहा है 1 डेढ़ साल पुराना बैच है, तो उससे तो अलग मैं पढ़ाऊंगा ही। मान के चलो इससे अगला कोई बैच आएगा मेरा मैथ का ऐसे ही, जिसमें मैं मैथ पढ़ा रहूंगा, तो वहां और हट के पढ़ाऊंगा। ठीक है, आदमी का, एक टीचर का मतलब ये भी होता है कि लगातार, ठीक है ना, बच्चों को अपडेट करना। कंपटीशन बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, तो अलग तो पढ़ाना ही पड़ेगा बेटा, है ना? अब मान के चलो ऐसा ही मैं पढ़ा देता, ऐसे ही मैं पढ़ा देता, तो फिर तुम्हारा बैच लेने का क्या फायदा था कि आपने यार वो बैच भी लिया और ये बैच भी लिया। अगर मैं उसके जैसा ही पढ़ा दूंगा तो फिर तो ये नहीं हो जाएगा बेटा कि हाँ, एक साल पहले भी यही चीजें पढ़ाई थी, आज भी यही चीजें पढ़ाई हैं। तो कंपटीशन का मतलब यही तो है। अब तुम एक बात बताओ, तुम हमसे पहले पढ़े हुए हैं हो, तो अगर आपने यूपी पुलिस दिया हो तो इस तरीके के जो क्वेश्चन वो फ्रैक्शन वाले पूछे गए थे, पार्टनरशिप के, या मिक्सचर एंड एलिगेशन का वो पानी वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये चीजें हमने पढ़ाई हुई हैं। कौन पढ़ाता होगा ये चीजें बेटा, है ना? तो चलो छोड़ो उस बात को। शरद कुमार साहू, रोहित, पीयूष चौधरी जी, पूजा भारती। चलो बेटा अब शुरुआत करते हैं। अनीश कुमार, सलमान, भरत भाई, हाँ रीजनिंग भी पढ़ाते थे, अब केवल मैथ पढ़ाते हैं। अब ध्यान दो आप। एक बच्चा कह रहा नो साउंड। अरे भाई सभी को आवाज आ रही है, तुझे आवाज कैसे नहीं आ रही? सलमान, जब सभी को आवाज आ रही है तो आपको क्यों नहीं आ रही आवाज? अब बेटा आज देखो, हम एक ही क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, एक ही टाइप है पर जोरदार टाइप है, बेहतरीन टाइप है। ठीक है, अब प्लीज आप सुनिएगा। देखो जतिन भाई, एसएससी जीडी में आपको मैथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है बेटा, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पढ़ा चुके हैं, और जो चीज पढ़ा चुके हैं वहां ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका क्वेश्चन रहने वाला है। आप ऑलमोस्ट कर देंगे सवालों को, ठीक है? आ जाओ। एक बच्चा कह रहा है कि राहुल, कौन है ये, कि राहुल तेवतिया सर की बुक में कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। वो इसलिए नहीं सॉल्व हुए अभी आपसे कि अभी मैथ का आपका रोटेशन नहीं बना है, ठीक है ना, अभी आप नए हैं। जब धीरे 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 ये चीजें आप सीख जाएंगे, हर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होएगा, तो वो सवाल भी बनेंगे बेटा, थोड़ा सा, ठीक है ना? अभी उसी चैप्टर को आप दोबारा प्रैक्टिस करो जिस चैप्टर की आप बात कर रहे हैं, और फिर देखना वो बनते नहीं बनते। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सवाल रह जाए। आ जाओ। शिवम सर ने कल कमेंट करके बता दिया था कि क्लास अब वो लेना शुरू कर देंगे बेटा अभी, ठीक है ना? आओ। चलो अब छोड़ो आप। देखो एक ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का क्या, सेम ही क्वेश्चन कराया था। तो पहले तो आप इस चीज को सीखो, और फिर इसी से रिलेटेड मैं दूसरी बात बताने वाला हूं। अब आप कमेंट पे ध्यान नहीं देंगे, मेरी बात को सुनिए। अब आप कमेंट पे ध्यान, है ना, कमेंट मत करो आप, बस मेरी बातों को सुनो प्लीज। देखो यार, देखिए वो कह रहा है कि दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात है 3:2। दूध और पानी, है ना? ये चीज वैसे तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, पर एक नई चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं। तो बच्चे वो कह रहा है दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात है 3:2। 3:2। तो बच्चे 3 और 2 कितने होते हैं? आप कहते हैं जी 3 और 2 होते हैं 5। 3 और 2 5 होते हैं, और 5 का मतलब क्वेश्चन में 60 है जी। तो एक यूनिट का मतलब कितना है जी? 12। एक यूनिट का मतलब कितना है जी? 12, क्योंकि 12×5 = 60 हो। कहता है यदि दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:1 करना है, 1:1 करना है, इसका मतलब है बराबर करना है, तो मिश्रण में कितना पानी मिलाना है? ठीक है, मिश्रण में कितना पानी मिलाना है, मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए, कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए? तो मेरे प्यारे बच्चों,
अगर पानी और मिलाया जाना चाहिए, पानी और मिलाया जाना चाहिए, तो तुम कहोगे सर पानी मिलाने की बात कर रहा है, पानी मिलाने की बात कर रहा है, तो दूध को पहले जितना ही होना पड़ेगा, दूध को पहले जितना ही होना पड़ेगा। बेटा पानी मिलाने की बात कर रहा है तो दूध पहले जितना ही होना चाहिए। दूध पहले यहाँ 3 था तो इसको 3 कर लो, तो 3 की गुणा यहाँ, 3 की गुणा यहाँ, ठीक है। ऐसा करने से दूध पहले जितना हो गया और पानी कितना हो गया 3। आप कहेंगे जी पानी पहले 2 था, पानी अब 3 हो गया, तो 1 यूनिट मिलाया है, 1 यूनिट, 1 यूनिट। और 1 यूनिट का मतलब आपको पता है कितना है बेटा, 12 है। 1 यूनिट का मतलब कितना है, 12 है। तो 12 लीटर पानी मिलाया है, 12 लीटर पानी मिलाया है बेटा, 12 लीटर पानी मिलाया है। ये चीज मैं आपको सिखा चुका हूं, सिखा चुका हूं। अब जो बात मैं आपको सिखाने वाला हूं उसको आप बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से सुनेंगे। बेटा कठिन सवाल है थोड़ा सा, पर हमें पूरी उम्मीद है कि हम उसको सीख जाएंगे। बस आप बेटा फोकस करना है यहाँ पे, प्लीज फोकस करना बेटा, प्लीज। आइए देखो बेटा, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक इससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं बच्चे, एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं इससे पहले। बेटा वो बात ये है, थोड़ा सा एक बेसिक बात मैं आपको बताता हूं। बच्चे एक बात बताओ, मेरे पास में ये एक बड़ा टब था, बड़ा टब। एक दुकानदार है, कोई एक दुकानदार है, उसके पास में ये बड़ा टब है बेटा, बड़ा टब है ना, उसके पास में ये बड़ा टब है और इसमें दूध और पानी है। सीखना बात को, इसमें दूध और पानी है बेटा, मिल्क एंड वाटर है इसमें, इसमें दूध और पानी है। और दूध और पानी बेटा इसमें 9:2 के अनुपात में है, 9:2 के अनुपात में है, 9:2 के अनुपात में है, 9:2 के, 9:2 के अनुपात में है। अब इतनी तो बातें हमारी क्लियर हैं ही, इतनी तो चीजें हमारी क्लियर हैं ही। 9:2 के अनुपात का मतलब ये हो गया कि ऐसे हम कह सकते हैं कि इसमें 9 लीटर दूध है तो 2 लीटर पानी है। वो अलग बात है, हम ये भी कह सकें कि इसमें 90 लीटर दूध है, 20 लीटर पानी है ना, क्योंकि रेशियो तो आप जानते हैं, ये 18 है तो ये 4 है, ये 27 है तो ये 6 है ना। तो बेटा एक इस तरीके का मिक्सचर हमारे पास में है, एक इस तरीके का मिक्सचर हमारे पास में है जिसमें दूध और पानी 9:2 के अनुपात में है। अब ये बहुत बड़ा टब है, एक बड़ी डेयरी होती है ना, एक हमारे गांव में है, एक बहुत बड़ी डेयरी है। तो उस पे क्या है कि बेटा जो उसका दूध का ही काम है उस दुकानदार का, तो एक बहुत बड़ा टब उसके पास में रहता है, बहुत बड़ा टब है ना। अब मान के चलो इसके पास में पहला ग्राहक गया, पहला कस्टमर इसके पास में गया। जैसे मैं इसके पास में दूध लेने गया, इसने पूछा दुकानदार ने क्या चाहिए, मैंने बोला मुझे 5 किलो दूध चाहिए। तो इसने इसमें है ना, मेरा ये छोटा सा बर्तन है 5 किलो का, ये मेरा ये छोटा सा बर्तन है। इसने क्या करा, इसने 5 किलो का लीटर इसके पास में है, जो 5 किलो वाला बर्तन होता है, इसने उठाया और मेरे में डाल दिया। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भैया जब इसने उठा के इसमें डाला है तो इसमें भी मिल्क एंड वाटर किस अनुपात में रहेगा, 9:2 के अनुपात में रहेगा। भाई जैसा है ऐसा ही तो आएगा। इसने इसमें से मेरे में डाल दिया तो 9:2 के अनुपात में रहेगा। फिर इसके पास में दूसरा ग्राहक पहुंचा, कोई और लड़का पहुंचा, ठीक है। इसने कहा मुझे तो 10 किलो चाहिए, ठीक है, इसका बड़ा परिवार है, मुझे तो 10 किलो चाहिए। इसने 2 बार डाल दिया, 2 बार डाल दिया। तो आप जानते हैं कि मिल्क और वाटर फिर से 9:2 के अनुपात में रहेगा। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, समझना बात को बेटा, दोबारा नहीं बताने का हूं मैं, वार्न कर रहा हूं, समझना। फिर बेटा एक तीसरा ग्राहक इसके पास में पहुंचा, तीसरा ग्राहक, ठीक है, तीसरा कस्टमर पहुंचा। अब इसके घर में कोई बर्थडे वगैरह का प्रोग्राम था, है ना, कोई जन्मदिन वगैरह का प्रोग्राम था, तो इनको खीर वीर बनानी है, ठीक है। इसने पूछा भैया कितना चाहिए, ये बोल रहा है कि मुझे तो चाहिए 50 किलो, 50 किलो चाहिए। तो भैया उसने 50 किलो इसमें डाल दिया, ठीक है। उसके पास में 10 किलो का बर्तन है, 10 किलो का 5 बार डाल दिया, बात खत्म, उसमें हमारी टेंशन नहीं है। तो ये भी तो 9:2 के अनुपात में रहेगा। बट बच्चों ऐसे ही उसके पास में ग्राहक आते रहे, सुबह से शाम तक उसके पास में ग्राहक आते रहे। भाई दुकानदार का काम ही क्या है, दूध बेचना। सुबह से लेकर शाम तक उसके पास में ग्राहक आते रहे, ग्राहक आते रहे। अब ये जो दुकानदार का बड़ा बर्तन था ना, इसमें एक टपका बचा है, एक टपका, बस इतना। एक टपका का मतलब ये हो गया बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ये छोटी वाली बोतल है ना, ये छोटी वाली बोतल कितने ग्राम की है, 250 ml की है, यानी कि 1 पाव की बोतल है, 1 पाव की। तो मैं ये कह रहा हूं कि 1 पाव यानी कि 1 किलो का चौथाई। तो बेटा केवल इतना बचा है, इतना बचा है।
इतना बचा है इस बड़े बर्तन में सुबह से शाम तक। तो आप जानते हैं अगर इतना भी बचा है तो दूध और पानी फिर भी 9-2 के अनुपात में रहेंगे, इसमें भी, इसमें 9-2 के अनुपात में रहेंगे। अगर एक टपका भी बचा ना, एक टपका भी बेटा, एक टपका भी बचा है, एक टपका यानी कि एक बूंद भी बचा है, तो उसमें भी दूध और पानी 9-2 के अनुपात में रहेंगे। हां या ना? हां या ना? बेटा जब इसके साथ में छेड़छाड़ ही नहीं हुई, ग्राहक आते रहे सुबह से शाम तक, वो निकाल रहा है और डाल रहा है दूसरे के में, वो निकाल रहा है ग्राहक को दे रहा है, तो जिस तरीके का सुबह बना हुआ था शाम तक उस तरीके का ही रहा। और ऐसा तो कई बार होता होगा कि भी, हमेशा ऐसा थोड़ी होता होगा कि वो सारा का सारा बेच देता होगा, ठीक है, ऐसा हमेशा थोड़ी होएगा कि सारा का सारा बेच देगा। गर्मियों में दूध की खपत ज्यादा है, सर्दियों में लोग बाग दूध का कम यूज करते हैं, कभी भी देख लेना। तो जो दुकानदार है ना, दुकानदार जो होते हैं ये दूध वाले, गर्मियों में तो ये फायदे में होते हैं, सर्दियों में ये घाटे में होते हैं। घाटे में होते हैं तो हमेशा बचता ही है, क्योंकि दूध का काम हमारे पापा ने भी करा था, डेयरी हमारी भी थी किसी जमाने में। तो मैं आपको केवल इस बात पे लाना चाह रहा हूं कि सुबह से शाम तक जितने भी ग्राहक आए इसके पास में, जितने भी कस्टमर आए सुबह से शाम तक, मान के चलो इसके पास में 500 कस्टमर आए, बड़ी दुकान है, तो 500 के 500 लोगों को एक जैसा मिला, ठीक है, जिसमें 9 हिस्सा दूध था, 2 हिस्से पानी था। बाद में जाके थोड़ा बहुत ग्राहक उसके पास में बच गया, दुकानदार के पास में, तो बेटा बचा भी ऐसा ही, ठीक है, उसने उसने सोचा कि यार जो बच गया घर को ले जाता हूं, अपने भी बच्चे उनको पिलवाऊंगा। भाई थोड़ा बहुत जो बच गया उसने सोचा यार अपने घर को लेके जाता हूं, जो बचा हुआ है ना, तो अपने बच्चों को पिलवाऊंगा। तो उसने भी ऐसा ही पिया, जिसमें 9 हिस्से दूध है, 2 हिस्सा पानी है। दूध कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि वेस्टेज फेंक देगा, कोई जो खाने पीने की चीज होती है ऐसे थोड़ी है कि कोई फेंक दी जाती है, ठीक है, यूटिलाइज की जाती है। आप समझ रहे हैं? जी सर, है ना। अब मैं इन बातों से आपको किस बातों पर लेके आना चाह रहा हूं, अगर ये बात आपको पता है तो फिर आपका डाउट नहीं है। देखो बेटा क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है, क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है। देखो एक जग में द्रव ए और द्रव बी, है ना, दूध पानी कह देता तो अच्छी बात थी, हम ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते, पर कोई बात नहीं बेटा। एक जग में द्रव ए और द्रव बी के मिश्रण का अनुपात है 4:1। जब 10 लीटर के मिश्रण को निकालकर और 10 लीटर द्रव बी डाला जाता है, ठीक है, तो द्रव ए और द्रव बी का अनुपात हो जाता है 2:3। तो प्रारंभ में द्रव ए की मात्रा बताएं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सवाल को 2-3 तरीके से बताऊंगा। पहले तो मैं इसका बेसिक बताऊंगा आपको, ठीक है, फिर मैं इस ट्रिक की भी चर्चा करूंगा। मैं 2 और 3 तरीके से बताऊंगा। ये सवाल बहुत आता है, बहुत आता है, और ये कठिन सवाल माना जाता है बेटा, है ना। आओ, हाँ देखो, एक जग में द्रव ए और द्रव बी के मिश्रण का अनुपात था 4:1। यहां से चलते हैं बेटा, यहां से देखो ए, हाँ हाँ हाँ, ए और बी, ए और बी, एक जग में द्रव ए और द्रव बी के मिश्रण का अनुपात है बेटा 4:1। यानी कि जो ए है वो 4 है, जो बी है बेटा वो 1 है। ऐसा ही है ना। कहता जब 10 लीटर के मिश्रण को निकालकर और 10 लीटर द्रव बी डाला जाता है। देखो ये बर्तन है मेरे पास में, ये बर्तन है बच्चे मेरे पास में, ये बर्तन, ये वाला बर्तन, ये वाला बर्तन है मेरे पास में। बात को सुनना और समझना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। मैं क्वेश्चन को मात्र 1 सेकंड में खत्म कर दूंगा, 1 सेकंड में, पर थोड़ी सी बेसिक बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, है ना। बेटा कितनी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। एक बच्चा कह रहा है सर क्या ईडब्ल्यूएस वालों को एसएससी जीडी में छूट मिलेगी? भाई मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है ना। आओ, इसका ये पता, ये बच्चे वो हैं जिन्होंने तुरंत हिम्मत हार लिया, अरे तुम इस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, इसको निकालो ना, हम इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप इसको निकालो। एसएससी जीडी से तो बड़ी पोस्ट है ये, ठीक है, वहां 2000 का ग्रेड पे है, और जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं यहाँ 2400 ग्रेड पे की भी नौकरी है, और 2800 ग्रेड पे की भी नौकरी है। तो इससे तो बहुत ऊंची जो नौकरी है, इसके लिए पढ़ो ना। या तुम हिम्मत हार चुके कि यहां होना नहीं है, क्या आप हिम्मत हार चुके यहां निकलना नहीं है? हाँ वो अलग बात है, अगर आप हिम्मत हार चुके हो निकलना नहीं है तो फिर बात करो वो। तो एक जगह में द्रव ए और द्रव बी के मिश्रण का अनुपात है 4:1। बेटा मुझे एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, ये ए और बी है इस बर्तन में, और 4:1 का अनुपात है, 4:1 का अनुपात है, समझना मेरी बात को, 4:1 का अनुपात है।
4:1 का अनुपात है। जब 10 लीटर के मिश्रण को निकाला गया, 10 लीटर के मिश्रण को निकाला गया, इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाल दिया बेटा, 10 लीटर के मिश्रण को निकाला गया और 10 लीटर द्रव भी डाला गया, 10 लीटर द्रव भी डाला गया। मेरी बातों को सुनो, इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाल दिया, 10 लीटर मिश्रण निकाल दिया, 10 लीटर मिश्रण निकाल दिया, तो मैं यही तो बात कहना चाह रहा था, मैं यही तो बात कहना चाह रहा था कि अगर मैं इसमें से 10 लीटर निकाल दूं तो फिर भी तो ये 9:2 के अनुपात में ही बचेगा, 9:2 के अनुपात में ही बचेगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर बेटा मैं इसमें से 10 लीटर निकाल दूं, इसमें से 10 लीटर निकाल दूं, तो फिर भी तो ये 4:1 के अनुपात में ही बचेगा, 4:1 के अनुपात में ही बचेगा। और कह रहा है 10 लीटर द्रव बी डाला, 10 लीटर द्रव बी डाला, बी को डाल दिया 10 लीटर, ठीक है ना, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। देखो इसमें से तो मैंने निकाल दिया, इसमें से मैंने निकाल दिया, देखो शुरुआत में 4:1 के अनुपात में था, तो मैंने इसमें से 10 लीटर निकाल दिया, 10 लीटर निकाल दिया, तो शुरुआत में जब 4:1 के अनुपात में था और मैंने इसमें से 10 लीटर निकाल दिया, तो अब भी 4:1 के अनुपात में ही है। और कह रहा 10 लीटर बी डाला, 10 लीटर बी डाला, तो जग में द्रव ए और बी का अनुपात है 2:3। तुम कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो। जब आपने 10 लीटर बी डाला है, 10 लीटर बी डाला है, बी डाला है, तो पहले ये 4 था तो यहां भी 4 होना चाहिए, तो 4 करने के लिए 2 की गुणा यहां और 2 की गुणा यहां, 2 की गुणा यहां, तो बेटा अब ये 4 हो गया, 4 हो गया और ये हो गया 6। तो मैंने कितना डाला, आप कहेंगे जी 1 से 6 हो गया, आपने 5 डाला, 5 डाला। अगर मैंने 5 डाला है ना, मैंने 5 डाला है, तो 5 का मतलब क्वेश्चन में 10 है, ठीक है, 5 का मतलब क्वेश्चन में 10 है, तो 5 बराबर 10 है, तो 1 यूनिट का मान 2 है मेरे बच्चे। 1 यूनिट का मान कितना है, 2 है, 1 यूनिट का मान 2 है। प्रारंभ में द्रव ए की मात्रा बताएं, द्रव ए की मात्रा बताएं। अरे भाई द्रव ए के साथ में तो कोई छेड़छाड़ हुई ही ना है। या सुनो अभी बताता हूं, आप मुझे ये बताओ यहां आते आते मिक्सचर कितने लीटर का था। जब 1 बराबर 2 है, 1 बराबर 2 है, तो पहले टोटल कितना था, 4 और 1 5, 4 और 1 5। जब 1 बराबर 2 है तो पहले टोटल कितना था, सॉरी अब टोटल कितना है, 4 और 1 5। तो यानी कि यहां आते आते बेटा, यहां आते आते जो मिक्सचर है हमारा 10 लीटर का है। मिक्सचर कितने का बेटा, 10 लीटर का है। मिक्सचर कितने का है, 10 लीटर का है। मिक्सचर कितने का है, 10 लीटर का है। मिक्स है ना, यहां आते आते हमारा जो मिक्सचर है 10 लीटर का है। मेरे प्यारे बच्चों बात आपकी समझ में आ रही है, नहीं आ रही। यहां आते आते मिक्सचर जो है 10 लीटर का है, 10 लीटर का है। अब 10 लीटर का कब है, 10 लीटर का तब है बेटा जब इसमें से 10 लीटर निकाल दिया हा, 10 लीटर निकाल दिया हा। यानी यहां आते आते मिक्सचर 20 लीटर का था, 20 लीटर का था, 20 लीटर का था। तो 4 और 1 5, और 5 बराबर है 20 के, तो बेटा 1 बराबर है 4 के, 1 बराबर है 4 के। तो कह रहा है प्रारंभ में ए की मात्रा कितनी थी, तो ए की मात्रा तो 4 यूनिट थी, तो 1 बराबर 4 है, तो 4 बराबर है 16, 4 चौके 16। बेटा सवाल टेढ़ा है पर खरा सोना है, खरा सोना। तो 16 लीटर हमारा उत्तर है। जो बच्चे 16 कह रहे हैं उनका बिल्कुल ठीक है। नहीं समझ में आया हो तो फिर से बताता हूं, नहीं समझ में आया हो तो फिर से बताता हूं। मैं शॉर्ट भी बताऊंगा, पहले जो बच्चा पीडीएफ बनाता है वो दोनों ही सॉल्यूशन देगा, शॉर्ट सॉल्यूशन भी और इस सॉल्यूशन को भी। दरअसल क्या है, मैं इसको बिल्कुल सिंपल वे में भी बता दूंगा। दरअसल क्या है, मैं इसको सिंपल वे में भी बता दूंगा, पर वहां क्या है, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन में फंस जाएंगे, कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। देखो अगर ये चीज आपकी समझ में ना ही हो तो बच्चे मैं इसको बिल्कुल सिंपल वे में भी बता दूंगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में भी बता दूंगा। आप बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल ना घबराएं। देखो एक है ना, देखो बेटा एक जग में द्रव ए और द्रव बी के मिश्रण का अनुपात है 4:1। देखो ए और बी जो है बेटा, ए और बी जो है वो 4:1 के अनुपात में है, 4:1 के अनुपात में है, 4:1 के अनुपात में। कह रहा जब 10 लीटर के मिश्रण को निकाला गया, 10 लीटर के मिश्रण को निकाला गया, तो अगर इसमें से 10 लीटर निकाला जा रहा है, इसमें से 10 लीटर निकाला जा रहा है बेटा, इसमें से 10 लीटर निकाला जा रहा है, तो बात को सुनो, तो 4 और 1 कितने होते हैं, 5, तो 5 बराबर 10 और 1 बराबर 2, 1 बराबर 2, 1 बराबर 2। तो हमें पता है 2, 1 बराबर 2 है, तो यहां से 1 बराबर 2 है, 1 बराबर 2 है, तो बच्चे यहां से कितना निकाला जा रहा है, 8 निकाला जा रहा है, और यहां से कितना निकाला जा रहा है, 2 निकाला जा रहा है ना। हम ऐसे कर सकें, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, कोई दिक्कत थोड़ी, हम ऐसे कर सकें कि पहले द्रव ए जो था 4x था,
और द्रव बी जो था वो कितना था, 1x था, 1x था, 1x। वो कह रहा जब 10 लीटर के मिश्रण को निकाला, 10 लीटर को निकाला, तो 10 लीटर को निकाला तो 10 का बंटवारा मैं कर दूं कै जगह, 4 और 1 5 जगह। इस 10 का बंटवारा मैं 5 जगह कर दूं। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना है, 2 है। 1 यूनिट का मान 2 है बेटा, तो कितना निकाला जा रहा है, कितना निकाला जा रहा है, तो 4 यूनिट का मान कितना, 2 चौके 8, यहाँ 8 निकाला। यहाँ कितना निकाला, 1 यूनिट का मान 2 है, तो यहाँ 2 निकाला। और कह रहा है 10 लीटर द्रव बी डाला, ये 10 लीटर डाल दिया। तो ऐसे करने से जो अनुपात है वो 2:3 है। ये इसका और बेसिक कॉन्सेप्ट है, 2:3 है। हम पे क्या क्या ही जोर पड़ेगा कि ये 4x है माइनस 8, ये कितना है बेटा x, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 10 है, यानी कि बच्चे ये प्लस का 8 है। बराबर में कितना है, 2/3। सॉल्व कर ले रहा हूं, 3 चौके 12x, 3 अट्ठे 24, 2x, ठीक है, और 2 अट्ठे 16। बच्चे 2x को 12x में से घटाऊंगा 10x, ठीक है, 24 को 16 में जोड़ूंगा तो कितना आ गया जी, 6 4 10 की 0। भाई 24 इधर प्लस में जाएगा, 6 4 10 की 0, दोरे है ना। तो बच्चे 10x बराबर 40, तो x का मान कितना आया, 4 आया। x का मान कितना आया, 4 आया। कह रहा है कि प्रारंभ में द्रव्य की मात्रा कितनी थी, तो द्रव्य की मात्रा 4x थी, 4x थी। एक x का मान 4 आया, तो 4x का मान कितना जी, 4 चौके 16। ठीक है, ये भी इसका तरीका है, ये भी इसका तरीका है बेटा। सर मेरा ऐप RW ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है, किसी और के मोबाइल से मैसेज कर रहा हूं। भैया होएगा, हेल्पलाइन नंबर है, आप उससे भी कर सकें। बेटा समझ में आया नहीं आया, एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो आप, समझ में आया नहीं आया। हालांकि इस सवाल में ये एक आसान कैलकुलेशन है यहाँ पे, पर इसमें कठिन कैलकुलेशन होगी तो आप फंस जाएंगे, आप फंस जाएंगे बेटा। अगर कठिन कैलकुलेशन होगी तो आप थोड़ा सा फंस जाएंगे। अब मैं इसका एक चमत्कारी तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है ना, चमत्कारी तरीका बताऊंगा। देखो 2 तरीके से बताया मैंने, पहला तरीका और ये दूसरा तरीका, है ना। अब मुझे ये बताओ कि ये आया नहीं आया, यार सबको किस किस चीज की चिंता है। एक बच्चा कह रहा कंप्यूटर की क्लास क्यों नहीं हो रही। हाँ, एक बच्चा कह रहा कि आप एग्जाम में होते तो कैसे करते। हाँ, उसी पे चर्चा करेंगे अभी। अब बेटा मैं इसका बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताने वाला हूं, बिल्कुल शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताने वाला हूं। जिन बच्चों की समझ में नहीं आया, जिन बच्चों की समझ में नहीं आया, मैं बिल्कुल ही शॉर्ट तरीका बताने वाला हूं। ठीक है, बिल्कुल ही शॉर्ट तरीका बताने वाला हूं। ठीक है, जो बच्चा PDF बनाता है वो ये भी देगा, है ना, सॉल्यूशन में। अब मैं बिल्कुल ही शॉर्ट तरीका बताने वाला हूं। देखो बेटा, देखो हमेशा क्या है, जब इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जावे, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जावे, वो ये कह रहा है कि एक जग में द्रव A और द्रव B के मिश्रण का अनुपात है 4:1। देखो A और B, A और B बेटा, एक जग में द्रव A और द्रव B के मिश्रण का अनुपात है 4:1। अगर 4:1 है तो टोटल कितना, 5 है। टोटल कितना है, 5 है ना। सुनना बात को, जब 10 लीटर के मिश्रण को निकाला, है ना, ये कोई बर्तन है बेटा, ये कोई बर्तन है, ये कोई बर्तन है। कह रहा इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाला। क्या निकाला बेटा, मिश्रण, मिश्रण निकाला, इसलिए तो दिक्कत आ रही है। अगर कहता कि भैया A या B कुछ निकाला तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, वो सवाल तो हमने पढ़ लिए। अब दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि मिश्रण निकाला है, मिश्रण 10 लीटर मिश्रण निकाला और उसकी जगह 10 लीटर पानी डाला है। 10 लीटर क्या डाला है, पानी। 10 लीटर पानी डाला है या द्रव B डाला है, तो जग में A और B का अनुपात हो जाता है 2:3, 2:3। जब भी ऐसे सवाल आए तो आप ये देखो कि बेटा जितना निकाला था, जितना निकाला था उतना ही डाला है। तो इससे ये पता चलता है कि पहले टोटल कितना था, 5 था, अब भी टोटल 5 है। फिर आप ये देखा करो, ये देखा करो बेटा छेड़छाड़ किसके साथ में करिए, है ना। ऐसे सवालों में हमेशा आप ये देखो कि करेगा क्या, मिश्रण निकालेगा, मिश्रण निकालेगा। और 2 चीज होती हैं, जैसे दूध और पानी होता है, तो एक चीज डालेगा, या तो दूध डालेगा या पानी डालेगा। तो मिश्रण निकाला और क्या डाला बेटा, B को डाला, B को डाला। ठीक है, तो 10 लीटर निकाला और 10 लीटर ही डाला, तो क्वांटिटी पहले जितनी है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्वांटिटी पहले जितनी है। भाई पहले 4 और 1 5 था, और अब कितना, 2 और 3 5 है। तो आप ये देखो डाला क्या है, डाला क्या है, डाला क्या है। आप कहेंगे कि सर
10 लीटर मिश्रण को निकाल के 10 लीटर द्रव बी डाला है, बी डाला है। तो अगर बी डाला है ना, बी डाला है, तो बी को बिल्कुल अलग कर लो, बी को बिल्कुल अलग कर लो। तो ये देखो कि टोटल मिक्सचर जो है ना, टोटल मिश्रण इसको मान लो ए को। ए पहले कितना था, 4 था। ए अब कितना है, 2 है। ए पहले कितना था, 4 था। ए अब कितना है, 2 है बेटा। तो कितना निकाल लिया, कितना निकाल लिया, अभी 4 से 2 हो गया, तो आप कहेंगे जी 2 निकाल लिया। कितना निकाल लिया, 2। 2 निकाला था, 2 निकाला था। क्वेश्चन कह रहा जी 10 निकाला है, क्वेश्चन कह रहा 10 निकाला है। तो 2 बराबर 10 के है और 1 बराबर है बेटा 5 के। 1 बराबर है 5 के। 1 बराबर है बेटा 5 के। माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा। बेटा कितना निकाला भाई, 4 में से 2 निकाला। 4 से 2 हो गया तो 2 निकाला बेटा, 2 निकाला, 2 निकाला। 2 कितने में से निकाला, 2 4 में से निकाला, 4 में से निकाला। तो बच्चे कितना निकाला, 1/2, 1/2। और 1/2 बराबर है कितने के, 10 के, 10 के बेटा। 1/2 बराबर है 10 के। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 1 यूनिट का मान है बेटा 10 दूनी 20। 1 यूनिट का मान कितना है, 20 है। 1 यूनिट का मान कितना है, 20 है। ठीक है, अब 1 यूनिट का मान 20 है, तो कह रहा प्रारंभ में द्रव ए की मात्रा कितनी थी। तो प्रारंभ में यही तो था बेटा, यही तो था। तो 4 और 1 5, तो 5 बराबर है 20 के। तो 1 बराबर कितने के है, 4 के है। 1 बराबर 4 के है। तो प्रारंभ में ए कितना था, 4 था। तो 4 चौके 16, 4 चौके 16। एक आध सवाल मैं फटाफट इस तरीके से कराऊंगा जब आपकी समझ में आएगा, जैसे ये एमटीएस 2022 में पूछा क्वेश्चन है। ठीक है, परेशान ना हो, बस परेशान ना हो। अभी मैं 3-4 क्वेश्चन इस तरीके के कराऊंगा तो दिमाग में सेट हो जाएगा, परेशान ना हो। देखो, ठीक है, देखो, एक कंटेनर में 2 तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण 7:5 के अनुपात में है। ए और बी का मिश्रण जो है 7:5 के अनुपात में है। आप कहेंगे कि भाई 7 और 5 बराबर 12। ठीक है, अब इस सवाल में होता क्या है, यदि 9 लीटर मिश्रण को निकाला है और 9 लीटर तरल भी डाला है, यानी कि क्वांटिटी पहले जितनी है भाई, इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाला और 9 लीटर बी को डाला, तो पहले जितना ही है। ठीक है, 9 लीटर मिश्रण को निकाला और 9 लीटर बी को डाला, तो दोनों तरल पदार्थों का अनुपात 7:9 है बेटा, 7:9। 7:9 है, तो ये कितना हो गया, 16 हो गया। तो ये गलत बात नहीं है इसकी। गलत बात बेटा इसलिए है, गलत बात मेरे प्यारे बच्चों इसलिए है, गलत बात इसलिए है कि जब जितना निकाला है उतना ही डाला है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो बराबर कर लो यार, 12 चौके 48, 16 तिये 48, 4 की गुणा है ना। अब छेड़छाड़ किसके साथ में करिए, बी के साथ में करिए। ठीक है, तो टोटल मिक्सचर ए को मान लो, 4 की गुणा यहां करिए, तो 4 की गुणा बच्चे यहां भी होगी और 4 की गुणा यहां भी होगी। तो 7 चौके 28, ओ सॉरी 4 की नहीं, यहाँ तो 3 की होगी ना भाई, हम भी यार समझाने के चक्कर में ज्यादा खो जा। 7 चौके 28 और अब कितना, 7 तिया 21। बेटा कितना निकाला, 28 से 21 हो गया, कितना निकाला बेटा, 28 से 21 हो गया, कितना निकाला। आप कहेंगे 7 निकाला जी। बेटा 7 कितने में से निकाला, 7 निकाला 28 में से, 7 28 में से। तो कितना निकाला बेटा, 1/4 निकाला, 1/4। वो कह रहा है 9 निकाला। ठीक है, कितना निकाला था, 9। तो 1/4 बराबर है 9 के। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 36 है। 1 यूनिट का मान कितना है, 36 है बेटा, 1 यूनिट का मान 36 है। तो प्रारंभ में इस मिश्रण में तरल ए की मात्रा कितनी थी, तो प्रारंभ में तो बच्चे ये 7:5 के अनुपात में थे, तो 7 और 5 12 हो 12 के, और टोटल कितना आ गया, 36 आ गया। तो बच्चे 12 तिया 36, 1 बराबर है 3 के। तो ए की मात्रा कितनी थी, 7 यूनिट, तो 7 तिया 21, तो ए बराबर था 21। ए बराबर था बच्चे 21, ए बराबर था 21। ए बराबर कितना था बच्चे, 21। सबसे बेहतरीन तरीका ही ये है, सबसे बेहतरीन तरीका ही ये है, क्योंकि टोटल मिक्सचर ए को ही मान लो, टोटल मिक्सचर ए को ही मान लो। अरे पहले पढ़ाई पे ध्यान दे ले, गाना क्यों नहीं गाते हो, कैसी बावड़े बने की बात कर रहे हो। एनी प्रॉब्लम, किसी को दिक्कत है बेटा इसमें। अब मुझे एक बार बता दो कि सर हाँ समझ में आया। देखो मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं, तीनों में से कोई ना कोई तो दिमाग में सेट हुआ होगा, तीनों में से कोई ना कोई तो दिमाग में सेट हुआ होगा, है ना। सवाल कठिन है ये मानना पड़ेगा, कभी कभी ही ऐसा सवाल पूछा गया है, अगर हम इतिहास की बात करें एसएससी के या अन्य एग्जामों की, कि थोड़ा सा ये कठिन क्वेश्चन तो होता है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन इन्होंने 2022 में पूछ लिया था एमटीएस में। बाकी सॉल्यूशन बड़ा नहीं है, ठीक है, सॉल्यूशन बड़ा नहीं है बेटा। इसका सॉल्यूशन आप किताबों में देखने लगो ना। अब एक सवाल और देखते हैं। अरे बेटा शॉर्ट ट्रिक है ये। एक बच्चा कह रहा है सर आपने फर्स्ट और 2 को 10 से क्यों इक्वल किया। बेटा शॉर्ट ट्रिक, आप शॉर्ट ट्रिक में आप, है ना, देखो
इसमें आपको हमेशा ये देखना दो चीजें हैं, तो छेड़छाड़ जिसके साथ में करिए उससे दूसरी वाली चीज को टोटल मिक्सचर मान लो यार। फिर चलते हैं, देखो तीसरी बार ट्राई करते हैं। तीसरी बार, एक बर्तन में द्रव ए और द्रव बी 5:3 के अनुपात में है। देखो ए और बी में, ठीक है। देखो ये कोई बर्तन है बच्चे, ये कोई बर्तन है, ये कोई बर्तन है, समझो। एक बर्तन में द्रव ए और बी 5:3 के अनुपात में है। तो 5:3 के अनुपात में तो टोटल कितना जी 8 है, 8 है ना। कह रहा है कि 16 लीटर मिश्रण निकाला, इसमें से 16 लीटर मिश्रण निकाला, ठीक है, और बर्तन को द्रव बी से भर दिया, यानी कि 16 लीटर ही बी डाल दिया इसमें, है ना। ऐसे कहा है उसने, 16 लीटर मिश्रण निकाला और 16 लीटर बी डाल दिया, है ना। तो कहता है तब उसमें द्रवों का अनुपात है 3:5, 3:5 है। अब 3:5 है तो यानी कि पहले बराबर ये 8 है, ठीक है, 8 है। अब पहले बराबर है तो हमारी कोई सिरदर्दी है ना, अगर पहले के बराबर ही है तो हमारी कोई सिरदर्दी है ना। तो बेटा छेड़छाड़ किसके साथ में करिए, बी के साथ में। तो टोटल मिक्सचर आप ए को मान लो, ए को मान लो। तो ए पहले कितना था 5 था, अब कितना है 3 है। तो कितना निकाला आप कहेंगे जी -2, यानी कि 2 निकाला। बेटा 2 कितने में से निकाला, 2 कितने में से निकाला, टोटल तो 5 है, 5 में से निकाला, है ना। 2 कितने में से निकाला बेटा, 5 में से निकाला। हालांकि वो कह रहा है जी 16 लीटर निकाला, तो 2/5 बराबर है 16 के। तो एक यूनिट का मान कितना आया, एक यूनिट का मान आया 16 पंजे 80 और बटे में 2। तो एक यूनिट यानी कि जो मिक्सचर था, मिक्सचर पहले 40 लीटर का था, मिक्सचर पहले बेटा 40 लीटर का था, मिक्सचर पहले 40 लीटर का था। तो बर्तन में कितने लीटर द्रव था, उसने ये पूछा बर्तन में कितने लीटर द्रव था। तो 40 लीटर द्रव था शुरू में, कितना था 40 लीटर, और बाद में भी 40 लीटर ही है, क्योंकि जितना निकालता है उतना ही डालता। अगर अब ये पूछे कि ए कितना था, तो 5 और 3 कितने हैं, 5 और 3 8, तो 8 बराबर है 40 के, 8 बराबर है 40 के। तो जी एक यूनिट का मान कितना है 5 है। तो ए कितना था, ए 5 यूनिट, यानी कि 5 गुणा 5, तो ए है बेटा 25। अगर जैसा हर बार ए को पूछ रहा था, ए को पूछ रहा था, है ना। फिर से देखो, फिर से देखो, आओ, है ना। क्वेश्चन बहुत सारे करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1:3 रहा होगा यहाँ, 1:3। देखो एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 7:5। अब लिया उसने दूध और पानी का नाम, यहां से चलते हैं, मिल्क एंड वाटर, है ना। थोड़ा कठिन क्वेश्चन है। तो दूध और पानी का अनुपात है 7:5, ठीक है बच्चे। ये कोई बर्तन है, ये कोई बर्तन है, ये। तो एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 7:5, बच्चे कितना है 7:5, 7:5। कह रहा उसमें से 24 लीटर मिश्रण निकाला, 24 लीटर मिश्रण निकाला, ठीक है, और उतना ही पानी डाला। तो 24 लीटर ही पानी डाला, ठीक है। अब उसमें दूध और पानी का अनुपात है 1:3। भाई मेरे, अब मुझे जरा एक बात बताओ, जब 24 लीटर मिश्रण निकाला था और 24 लीटर ही पानी डाला था, तो पहले जितनी क्वांटिटी रही होगी, यहां कितनी है 7 और 5 12। तो बेटा यहां भी तो 12 होनी चाहिए थी, यहां तो 1 और 3 4 है, 4 है, तो 12 होनी चाहिए थी, पहले जितनी होनी चाहिए थी, है ना। बेटा जब इसमें से मान के चलो, है ना, इसमें से मान के चलो बेटा, जब इसमें से 24 लीटर मिश्रण निकाला तो 24 लीटर पानी डाला है ना, तो बर्तन तो अभी भी उतना ही भरा हुआ है। तो ये तो गलत बात है, यहां तो 12 है, यहां 4 है, तो बराबर करो। ये 12 है तो इसको 12 करने के लिए 3 की गुणा, 3 की गुणा, वो 3 की गुणा कायदा कहता है यहां भी होएगी और यहां भी होएगी, ठीक है। जब तो ये 3 3 9 और 3 एकम 3 9 और 3 12 होंगे। तो हम, है ना, छेड़छाड़ किसके साथ में करिए, दूध के साथ में, यानी कि दूध, सॉरी, पानी के साथ में। पानी तो डाला है, तो टोटल मिक्सचर इसको मान लो, पहले 7 था, अब कितना 3 है। तो कितना निकाला, आप कहेंगे जी 4 निकाला। 4 कितने में से निकाला, 7 में से निकाला। तो 4/7 किसके बराबर है, 24 के बराबर है। तो टोटल मिक्सचर कितना, अरे 24 यार, 24। तो टोटल यानी कि मिक्सचर कितना था बेटा, 7 गुणा 24 बटे में 4। तो आप कहेंगे जी 4 छिक्के 24 और 7 छिक्के 42। तो 42 लीटर का मिक्सचर था बेटा, 42 लीटर का, 42 लीटर का मिक्सचर था। तो ज्ञात कीजिए प्रारंभ में उस मिश्रण की मात्रा कितनी थी, 42 लीटर थी प्रारंभ में और अब भी। और पूछे ए, है ना, पूछे कि भैया दूध कितना था, दूध कितना था। आप कहेंगे जी शुरू में ये 7 और 5 12 थे, 7 और 5 12, तो 12 बराबर 42, 12 बराबर 42, तो 42 बटे 12। और पूछने लगे दूध कितना था, तो दूध था बेटा 7। तो पॉइंटों में जाएगा, है ना, अगर पूछे तो। अब यार चलो चलो चलो, ठीक है, समझ में आ गया, है ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। फिर देखो, देखो बेटा,
एक मिश्रण में एक रसायन X और पानी का अनुपात 15:9 है। देखो है ना, सवाल बहुत सारे करा देंगे, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जब मानूंगा जब तुम इस सवाल को कर लोगे। एक बार इस क्वेश्चन को कर लो आप। चलो बेटा अब इसको एक बार कर लो। देखो मैंने टोटल 3 तरीके आपको बताए हैं, ठीक है। क्या नाम है इस बच्चे का? सोबेन भाई महतो। जो बच्चे ज्यादा कानूनची बनने रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो मैंने एक्स वाला तरीका भी बताया है और मैंने दूसरा तरीका बताया जिस तरीके से मैंने सारा का सारा मिक्सचर आपको पढ़ाया है। तो आप वो तरीके ले सकते हैं। अब यार ये शॉर्ट ट्रिक है, ये तो शॉर्ट है इसका। और बाजी बाजी गणित में मैं ये बात स्वीकार करने को तैयार हूं, बाजी बाजी शॉर्ट ऐसा है कि उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बाकी उत्तर सही आते रहेंगे, है ना। देखो एक मिश्रण में, अब ये कोई डब्बा है, ये कोई बर्तन है, ये कोई बर्तन है। तो एक मिश्रण में एक रसायन एक्स और पानी का अनुपात है 15:9। ठीक है जी। एक्स और पानी का अनुपात है, ये एक्स है जी और ये पानी है, ये एक्स और ये पानी है। इनका जो रेशियो है बेटा 15:9 है। तो 15:9 है तो आप कहेंगे जी 15:9 तो जी 24 हो, तो टोटल 24 है। अब वो कहता है जब इस मिश्रण के 48 लीटर मिश्रण को, इसमें से 48 लीटर निकाला और पानी से बदल दिया। किससे बदल दिया? पानी से। पानी से बदल दिया तो कहता अनुपात हो जाता है 11:13। 11:13। 11 और 13 कितने हो जी? 11 और 13, तो भैया 11 और 13 भी 24 हो। बहुत बढ़िया, ठीक है। बराबर तो पहले ही है, करने की जरूरत ना। तो भैया किससे बदला है? पानी से बदला है। तो ये टोटल मिक्सचर आप मान लो, ठीक है। पहले x 15 था, अब 11 है। तो कितना निकाला? आप कहेंगे जी 4 निकाला। 4 4 कितने में से निकाला? 15 में से निकाला, ठीक है। ठीक है, तो 4/15 निकाला, जिसको कह रहा वो 48 निकाला। 48 निकाला तो यहां से टोटल मिक्सचर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 4 एकम 4, 4 से 12 चौके 48 हो। 15 और 12 की गुणा, यानी कि बेटा मिक्सचर आ गया 15 और 12 की गुणा शायद 180 हो। तो 180 लीटर का मिक्सचर आ गया, 180 लीटर का। हालांकि उसने कह रहा प्रतिस्थापन के बाद पानी की मात्रा। बात को समझना, गड़बड़ कर दोगे। प्रतिस्थापन के बाद। अच्छा पहले मैं ये निकालता हूं कि पहले पानी कितना था। पहले पानी कितना था? पहले पानी, ठीक है। पहले पानी कितना था, ठीक है। मान के चलो वो ये भी तो पूछ सकता है पहले पानी कितना था। तो टोटल 180 आया। शुरू में जो मिक्सचर था बेटा, शुरू में जो मिक्सचर था कितना था? 15 और 9 24, 24, ठीक है। और शुरू में पानी कितना था? शुरू में पानी 9 था। 9 9 शुरू में पानी कितना था? 9 था। शुरू में पानी 9 था। तो आप कहेंगे जी 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, ठीक है। 3 अट्ठे 24, तो ये आ गया जी 18 तिया 54, 540 बटे में 8। शुरू में पानी इतना था। अब पानी कितना है? बाद में आके 48 लीटर और मिला दिया उसमें पानी। बाद में आकर 48 लीटर और मिला दिया है, 48 लीटर। तो अब पानी इतना है। मुझे लग रहा है कि ये कटने में दिक्कत आएगी। 4 से काट लो यार, कि 4 एकम 4, ठीक है। 14, 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और जी 4 दूनी 8। हाँ मैं भी समझ रहा हूँ कि ये कटने में थोड़ी सी दिक्कत है कि 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 67.5 आ गया। तो ये जोड़ लो यार, 8 और 7 15 का 5, 6 और 4 10 और 11। तो भैया अब पानी इतना है 115.5। अरे देखना कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक है क्या? ओ हो। पर यहाँ पे आते आपके ज्ञान में जो है अद्भुत वृद्धि होगी होगी। हो सकता है मुझसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी हो, तो उसी पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। हो सकता है हमसे कोई कैलकुलेशन का मिस्टेक हो गया हो, उसी पे चर्चा कर लेते हैं। आ जाओ। देखो बेटा ये इक्वल है, ठीक है। तो जो अदला बदली हुई है पानी की हुई है, तो 15 से 11 हो गया, तो कितना निकाला? 4। कितने में से बेटा? 15 में से, ठीक है। 15 में से, ठीक है। 15 में से तो 4/15 बराबर कितने के है बेटा? 48 के। 48 के। तो एक बराबर, यानी कि टोटल मिक्सचर आ गया हमारा 15 गुणा 48 बटे में 4। 4 से भैया 12 चौके 48 हो। तो मिक्सचर कितना आ गया जी? 12 पंजे 60 की 0, हाथी लगे 6, 12 कम है ना 180 आ गया। 180 आ गया, 180, ठीक है। अब मैंने इस लपड़े में हम खामा खाम की पढ़े, यहीं से हम निकाल लेते हैं, यहीं से, ठीक है। यहीं से निकाल लेते हैं हम। कैसे निकाल लेते भैया?
वो अब ये पूछ रहा ना कि भैया प्रतिस्थापन के बाद पानी की मात्रा, तो भैया अब भी टोटल मिक्सचर कितना 24 है, तो 180 बटे में 24, और हमें क्या चाहिए पानी, पानी अब कितना 13 है। ठीक है, अब ये चीज मैंने आपको ज्ञान बढ़ाने के लिए बता दी थी वैसे, कि अगर पहले पानी पूछता तो पहले पानी कितना था, पहले पानी कितना था 9 था, 9। ठीक है 9 था, और इसमें जो भी ये आता निकल के, जो भी ये आता पहले इसी को निकाल लेते हैं, इसी का किस्सा खत्म कर देते हैं कि भैया 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24। ठीक है, तो 18 तिया 54 यानी कि 540 बटे में 8। ठीक है, 4 से काटूं तो जी 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो ये कितना जी 14 है, 14 है, तो 4 तिया 12 और 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, तो ये कितना आ गया जी, ये आ गया बेटा 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, 15, तो 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। पहले पानी इतना था 67.5, और कितना और मिला दिया उसमें 48 और मिला दिया। इसका मतलब तो आप गलत उत्तर दे रहे हैं, हम सही दे रहे हैं बेटा, हम सही दे रहे हैं। तो कितना आया ये 8 और 7 15 का 5। ठीक है, ये मेरा यार थोड़ा सा दिक्कत क्या आ रही है, हाँ तो बाद का ही तो निकाल लें हम, 115.5 ही हो रहा है, यही तो कह रहा हूं मैं, 115.5 ही हो रहा है, 115.5 ही हो रहा है। हाँ 115.5 ही हो रहा है बच्चे, 115.5 ही हो रहा है ना, 115.5 ही हो रहा है बेटा, 115 पॉइंट, ये तुम 97.5 कहां से निकाल के बैठे गए गुरु। प्रतिस्थापन के बाद पानी की मात्रा, और ये कितना आ रहा है यार, कैलकुलेशन तो हम ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है। ये आ रहा है आपका, अभी बता देता हूं कि भैया 180 भाग दे देते हैं हम कितने का, 24 का, तो 7.5, और 7.5 में अभी मिक्सचर कितना है 13 है। हाँ सॉरी, बेटा एक गलती कर रहे हैं छोटी सी, पता गलती क्या कर रहे हैं, गलती ये कर रहे हैं कि जो हम पहले निकाल रहे हैं ना, पहले देखो बेटा सही है मैं समझ गया, जो हम है ना, जो ये पहला वाला निकाल के हम कर रहे हैं ना, पहला वाला निकाल के कर रहे हैं, यहां गलती कर रहे हैं। तुम ये बताओ कि जब पहले यहां मिक्सचर निकाला था 48, जब पहले यहां मिक्सचर 48 निकाला था, देखो कोई दिक्कत नहीं है, पहले 48 निकाला था तो 15 और 9 कितने हो 24, तो जब पहले 48 निकाला था, पहले 48 निकाला था तो 24 यानी कि बेटा 24 दूनी 48, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 पानी भी तो निकला था, 18 पानी भी तो निकला था, यही बस फर्क आ रहा है 18 का जो आ रहा है ना, यही फर्क आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ गया, है ना, है ना, देखो यही बात है ना, यही बात है, मैं हम समझ गए हैं, बिल्कुल समझ गए हैं कि छोटी सी जो दिक्कत आ रही है ना, छोटी सी जो दिक्कत आ रही है कि जो हम ये कह रहे हैं कि भाई पहले कितना था, पहले कितना था, तो जो फर्क आ रहा है ना, कि जो निकालने के बाद में हम वो जोड़ रहे हैं वो फर्क आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ गए हैं। ठीक है, ये हम ज्यादा समझाने के चक्कर में रिहा है आपको, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है ना भाई, देखो 15 और 9 कितने 24 है, 24 है। ठीक है, और वो कह रहा 48 निकाला, 48 निकाला, तो एक बराबर कितने के है, 2 के है, 2 के है, तो 2 निम में 18, शुरू में 18 पानी निकाला, और 2 में गुणा 15 के करेंगे 30 ये एक्स निकाला है ना, इस चीज का फर्क आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है कि भी यहाँ पहले 15 था ये, और ये 11 है, तो कितना निकाला आप कहेंगे जी 4 निकाला, 4 कितने में से निकाला 15 में से निकाला, वो बराबर है बेटा 48 के। ठीक है, तो यहां से काट पीट करके जो भी आएगा आपका एक बराबर कितना आ जाएगा बेटा 180 आ जाएगा, 180, तो 180, तो आपको कुछ नहीं करना कि 180 अब कितना है 11 और 13 24 है, तो कह रहा अब पानी कितना, पानी 13 है। ठीक है, आप इसी पे जाएं, ये जो आपका आ रहा है ना 97.5 ये सही आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप यहीं से निकाले, हम ज्यादा की भी यहाँ पहले कितना था और अब कितना है, वो थोड़ा सा जो फर्क आया वो उसी चीज का आया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ 13 की ही गुणा होगी, नहीं पेपर में तो आपको 13 की ही गुणा करनी थी, हम ये जो ये कर रहे हैं ना कि पहले इतना था और अब इतना था, तो वो जो जो फर्क आया ना, वो कितने का जो फर्क आया है, वो फर्क इसी का आ रहा है बेटा, वो फर्क इसी का आ रहा है, 9 दूनी 18 का, 18 का जो फर्क आ रहा है ना वो उसी का आ रहा है, और कुछ नहीं है। ठीक है ओके, अरे वो तो मुझे भी पता है गुड़िया कि भाई बाद में पूछा है, वो तो मुझे भी पता है, मैं उस चीज को तो मैंने कर ही नहीं रहा बेटा, उस चीज को तो मैंने कर ही नहीं रहा, आ जाओ देखो बेटा फिर से आओ,
64 लीटर मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 1:3, उसमें से 32 लीटर मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर 16 लीटर पानी डाल दिया गया है। ये तो हालांकि सीधा सवाल है, ठीक है। तो अल्कोहल और पानी का नया अनुपात कितना है, ठीक है। ये तो सीधा सवाल है कि भाई अल्कोहल है, अल्कोहल है। अभी आ रहा हूं मैं इस पे, ठीक है, इस पे अभी आ रहा हूं 1 मिनट में। देखो ये भी यही सवाल होता है, ये भी यही क्वेश्चन होता है कि भाई एक बीकर में, 7वें क्वेश्चन पे अभी आ रहे हैं हम 1 मिनट में, 1 मिनट का टाइम दो, कि एक बीकर में एक द्रव भरा हुआ है जिसमें 3 भाग पानी है और 7 भाग औषधि है, ठीक है। इस मिश्रण का कितना भाग पानी से बदलने पर परिणामी मिश्रण में पानी और औषधि का अनुपात हो जाए 1:1। तो देखो बेटा क्या क्या है उसमें, औषधि है, औषधि है ना, सेम ही क्वेश्चन है, औषधि, अरे हट जा, औषधि और पानी, ठीक है। किस किस से बदलेगा ये, दूध और पानी, ठीक है, कभी औषधि से कभी पानी से। एक बीकर में एक द्रव भरा हुआ है जिसमें 3 भाग पानी है, ठीक है जी, 3 भाग पानी है और 7 भाग औषधि है। तो टोटल कितना आप कहेंगे जी, 7 और 3 10 है। अब वो कह रहा इस मिश्रण का कितना भाग पानी से बदलने पर, है ना, ये कोई मिक्सचर है, मिक्सचर है। तो वो कह रहा है कि इसमें से मिक्सचर निकालो और पानी से बदलो, मिक्सचर निकालो और पानी से बदलो, बदलने पर परिणामी मिश्रण में पानी और औषधि का अनुपात हो जाए 1:1, 1:1, तो 1:1 यानी कि 2 हो जाए। अब हम जानते हैं बेटा जब अदल बदल हुई है कि यानी कि मिक्सचर तो निकाला है और पानी डाला है, हम जानते हैं बेटा जब अदल बदल हुई है, अदल बदल हुई है, अदल बदल हुई है कि मिक्सचर तो निकाला है और पानी डाला है, मिक्सचर तो निकाला है, पानी डाला है, तो यानी कि पहले जितना ही होना चाहिए। तो बच्चे जब ये 10 है तो ये भी 10 बनाओ 5 की गुणा करके, ठीक है। तो 5 की गुणा यहां भी और 5 की गुणा यहां भी। अब अदल बदल किसके साथ में हुई है, पानी के साथ में हुई है। तो औषधि से क्वेश्चन कर लो कि पहले औषधि कितनी थी, 7 थी, अब औषधि कितनी है, 5 है। तो कितनी निकाली, आप कहेंगे जी 2 निकाली। अरे भाई 2 कितने में से निकाली, 2 निकाली 7 में से, ठीक है। तो 2/7 मेरा उत्तर आ गया, 2/7 मेरा उत्तर आ गया, ये रहा 2/7, 2/7 मेरा उत्तर आ गया बेटा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं भी जानता हूं वो बाद में पूछा है, पर मैं ये जो निकाला था ना कि शुरुआत में कितना था, तो शुरुआत में दूध तो निकाल देते हैं, पर बात समझ रहे हैं ना, ठीक है ना। तो हमने जो बाद में पानी निकाला तो करा क्या है कि भाई उसमें से ये जो सारा फर्क आया था कि जब मिक्सचर निकाला था, मिक्सचर निकाला था तो वो पानी नहीं आया बाहर, बात समझ में आ गई ना। ये सारा जो फर्क आया था वो सारा फर्क इस चीज का आया था मेरे बच्चे, सारा फर्क इस चीज का आया था कि जब इसमें से 48 लीटर निकाला था, 48 लीटर निकाला था तो पानी भी तो बाहर आया होगा। तो आप देख लो जो हमारा 115 पॉइंट कुछ आ रहा था वो कितने का फर्क आ रहा था, एक बराबर दोगे तो इसमें से 18 निकालोगे तो 97.5 ही आ जाएगा। जो समझदार बच्चे हैं वो समझेंगे होंगे, ठीक है ना। जो समझदार, अब मैं तो ये कह ही ना रहा कि आप शुरुआती निकाल के तब निकालो, आप डायरेक्ट यहां से निकालो ना, क्योंकि ये भी 24 है, ये भी 24 है ना। देखो फिर से ट्रिक बहुत अच्छी बताइए। एक बर्तन में तरल भरा जाता है जिसमें 5 भाग जल है और 11 भाग चाशनी है। ओहो चाशनी, चाशनी तू मेरी चाशनी, ओ चाशनी ओ तू मेरी चाशनी, ठीक है। पानी के साथ ही छेड़छाड़ करेगा इसलिए पानी कोई में। मिश्रण के कितने भाग को निकालकर जल से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, पानी कोई बदलाव करेगा, ठीक है। कह रहा है इसमें से मिश्रण निकालो और पानी भरो ताकि मिश्रण में 3:2 के अनुपात में चाशनी और जल हो जाए, चाशनी और जल 3:2 के अनुपात में। तो पहले तो था जिसमें 5 भाग जल है और 11 भाग चाशनी है, तो 11 भाग चाशनी है और 5 भाग जल है, तो 11 5 होंगी 16, 16। और कह रहा है कि भाई मिश्रण के कितने भाग को निकालकर जल से बदल दिया जाए ताकि मिश्रण में 3:2 के अनुपात में चाशनी और जल हो जाए। तो 3 और 2 कितने हों जी, 5 हों। अब तुम कहोगे सर जब जब इसमें से मिश्रण निकाला, मिश्रण निकाला और पानी डाला उतना ही, तो मिश्रण तो पहले जितना ही है, मिश्रण तो पहले जितना ही है। मेरे प्यारे बच्चों जब मिश्रण निकाला और उतना ही पानी डाला तो क्वांटिटी तो उतनी है, तो क्वांटिटी को बराबर करो। बेटा ये 16 है ये 5 है, तो दोनों को मैं 80 बना लूं, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80। 5 की गुणा यहां करिए तो 5 की यहां भी होएगी, कायदा तो ये कहता है यहां भी होएगी। 16 की गुणा यहां करें तो यहां भी होएगी, कायदा ये कहता है यहां भी होएगी, ठीक है। तो छेड़छाड़ इसके साथ में हुई है, इसे पकड़ लो। 11 पंजे 55, चाशनी तो मेरी चाशनी, 16 थी 48, कितना निकाला गुरु, आप कहेंगे जी 7 निकाला। कितने में से निकाला गुरु, 55 में से निकाला। तो 7/55 हमारा उत्तर है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जी।
एनी प्रॉब्लम? अरे 7 पे को भी बता रहे हैं गुरु, आ जा अभी। 7 को भी बता रहे हैं, वो आसान क्वेश्चन है 7 वो बहुत। देखो, द्रव से भरी एक बोतल में के 4 भाग पानी और 5 भाग फल का रस है। इस द्रव में से कितना मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाए? बेटा क्या है कि ये कोई बर्तन है गुरुजी, ये कोई बर्तन है। अब इसमें से मिश्रण निकाला और क्या डाला? पानी डाला। इसमें से मिश्रण निकाला और क्या डाला? पानी डाला। मिश्रण निकाला और क्या डाला? पानी डाला। क्या क्या था उसमें? रस, रस और जल, यानी कि पानी, रस और पानी। ठीक है, दुनिया भर के क्वेश्चन करवा दिए मैंने, और आने वाले जो सवाल आ चुके हैं वो करवा दिए। अब टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। कठिन सवाल था तो आज का पूरा सेशन मैंने इसी पे बिता दिया है। द्रव से भरी एक बोतल में 4 भाग पानी और 5 भाग रस है। 5 भाग रस है और 4 भाग पानी है, तो 5 और 4 तो 9 हुए हैं जी। कह रहा इस द्रव में से कितना मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर जल डाल दिया जाए, पानी डाल दिया जाए कि मिश्रण में आधा पानी हो, आधा रस हो, आधा रस और आधा पानी, यानी कि टोटल कितना हो? 2 हो। आप कहेंगे सर कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है, मिश्रण तो पहले जितना होना चाहिए, तो दोनों को 18 कर लो, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18। 2 की गुणा यहाँ करे हो तो यहाँ भी होएगी और यहाँ भी होएगी। 9 की गुणा यहाँ करे हो तो यहाँ भी होएगी और यहाँ भी होएगी। ठीक है, छेड़छाड़ हुई है पानी के साथ में, रस को पकड़ लो, 5 दूनी 10 और अब कितना है? 9 एकम 9। आप कहेंगे जी कितना निकाला? 1 निकाला। कितने में से निकाला? 10 में से निकाला, तो 1/10 हमारा जवाब है बच्चे, 1/10। ठीक है बेटा, बताओ मुझे, क्लियर है ना? देखो यार, मदिरा यानी कि दारू, मदिरे यानी कि दारू। एक मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात है 3:1। मदिरा, मदिरा सेवन, मदिरा और पानी, मदिरा और पानी का अनुपात है जी 3:1, तो 3:1 है तो टोटल कितना है जी? 4 है ना। अब कहता मिश्रण में से कितना भाग मिश्रण, है ना, मिश्रण में से कितना भाग मिश्रण निकाला जाए। इसमें से मिश्रण निकाला जाए और उतना ही पानी डाला जाए, उतना ही पानी डाला जाए कि मदिरा और पानी का अनुपात हो जाए 1:1। 1:1 यानी कितना हो जाए? 2 हो जाए। तुम कहोगे सर कैसे पागलपनी की बात कर रहे हो, जब जितना निकाला है उतना ही डाला है, तो ये 4 है तो इसको 4 करो, तो 2 की गुणा, वो यहां भी होएगी, वो यहां भी होएगी। तो मदिरा है ना, पानी के साथ पानी को मिलाया है, तो मदिरा पहले 3 थी, अब कितनी है? 2 है। तो कितना निकाला? आप कहेंगे जी 1 निकाला। कितने में से? 3 में से, तो 1/3। किधर इच? इधर इच। अरे बोलो, उड़ा दिया ना बेटा, उड़ा दिया नहीं उड़ाया? उड़ा दिया, उड़ा दिया। ठीक है, बताओ अब किसी को दिक्कत हो तो। ये तो एक ही क्वेश्चन दिखा है यार। अच्छा, ये अलग है, आ जाओ। एक मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात है 4:3। मदिरा, पानी, मदिरा और पानी का अनुपात है 4:3, तो 4 और 3 कितने हो जी? 7 हो। अब कह रहा है कि मिश्रण में से कितना भाग मिश्रण निकाला जाए। ठीक है भैया, ये बर्तन है, ये बर्तन है, इसमें से मिश्रण निकाला और क्या डाला? पानी डाला, पानी डाला, तो मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात हो जाए 1:1, 1:1। आप कहेंगे सर कैसी बात कर रही हो, कैसी बात कर रही हो? तो भाई जब जितना निकाला है उतना ही डाला है, तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ 2 की गुणा, यहाँ 7 की गुणा, दोनों को 14 कर लिया। वो 2 की गुणा यहाँ भी करो और यहाँ भी करो, वो 7 की गुणा आप यहाँ भी करो और यहाँ भी करो। तो आप कहेंगे जी पहला मदिरा 8 थी, अब 7 है, कितने निकाली? 1 निकाली। कितने में से? 8 में से, तो 1/8 उत्तर है। किधर ही है? इधर ही है। अरे फोड़ दिया नहीं? फोड़ दिया, फोड़ दिया ना। ठीक है, यही क्वेश्चन है वो भी, ठीक है, यही क्वेश्चन है वो। चलो खत्म। अब ये तो खत्म सिंह क्वेश्चन था। एक बच्चा कह रहा था कि भी 7वां क्वेश्चन क्यों नहीं कराया, क्योंकि ये खत्म सिंह है, ये तो आसान क्वेश्चन है बेटा, ये आसान है। आ जाओ, कैसे आसान? 64 लीटर मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात है 1:3। एल्कोहल और पानी का अनुपात है भैया 1:3। 1:3 है तो टोटल कितना है? 4 है, 4 है, टोटल कितना है? 4 है, और 4 बराबर है 64 के। तो 1 बराबर कितने के है? 16 के है बेटा। 1 बराबर कितने के है? 16 के है ना। 1 बराबर 16 के। समझना ये क्वेश्चन जो है ना, ये बेसिक ज्ञान के ऊपर है, ये बहुत आसान है और बिल्कुल बेसिक ज्ञान के ऊपर क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बेसिक ज्ञान के ऊपर क्वेश्चन है। तो 64 लीटर के मिश्रण में एल्कोहल और पानी का जो अनुपात था 1:3 था। तो 1 और 3 कितने होते हैं? 4 होते हैं, 4 बराबर 16 है। तो तुम कहोगे जी, है ना, अब मैं देखो एल्कोहल कितना है और पानी कितना है। आप कहेंगे कि 16 एकम 16, एल्कोहल तो 16 है ना, और 16 थी 48, पानी कितना? 48 है, 48 है।
अब वो कह रहा है कि इसमें से 32 लीटर मिश्रण निकाला, 32 लीटर मिश्रण निकाला, ठीक है जी निकाल देंगे। इसमें से 32 लीटर मिश्रण निकाला। अगर 32 लीटर मिश्रण निकाला है तो वो भी तो उसी अनुपात में निकलेगा, 1:3 के अनुपात में, 1:3 के अनुपात में। तो भैया 4 निकाला और 4 बराबर है 32 के, तो 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 यानी कि ये 8 निकाल दिया, और 8 तिया 24, ये निकाल दिया 24, ये निकाल दिया 24। ऐसा करने से जो एल्कोहल है वो तो रह गया 8, और ये कितना रह गया, ये 24 रह गया जी, बहुत बढ़िया। और वो कह रहा उसके स्थान पे 8 लीटर पानी डाल दिया, 8 लीटर पानी डाल दिया, तो 8 यहां जोड़ दो। तो एल्कोहल और पानी का नया अनुपात कितना है, ये 8 है जी, और 24 और 8 कितने हो, 32 हो। तो अब जो अनुपात है 8 एकम 8 और 8 चौके 32, 1:4 के अनुपात में, 1:4 के अनुपात में, 1:4 के अनुपात में एल्कोहल और पानी का नया अनुपात। कहीं गड़बड़ होगी भैया जी। 64 लीटर के मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात है 1:3, तो 1 और 3 है 4, और 4 बराबर है 64, तो 16। ये 16 चौके 16, एकम 16, ये एल्कोहल 16 था, और 16 थी 48, पानी 48 था, यहां तक बिल्कुल सही है। उसमें से 32 लीटर मिश्रण निकाल दिया, तो निकलेगा भी इसी अनुपात में, 1:3 के अनुपात में। 1 और 3 कितने हो, 4, तो 32 निकाला, 4 अट्ठे 32, तो 8 एकम 8, एल्कोहल निकाला है 8, और 8 तिया 24, ये निकाला है 24। तो 16 में से 8 गए 8 बचा, और 48 में से 24 गए 24 बचा, बिल्कुल सही है जी। और उसके स्थान पे 16 लीटर पानी डाल दिया, उसके स्थान पे 16 लीटर पानी डाल दिया, तो 16 लीटर डाला है जी। कितना डाला, 8 नहीं डाला, 16 लीटर डाला है। तो 16 लीटर डाला है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये तो 8 ही रहेगा। और ये कितना हो गया भैया, 6 और 4 10 की 0, ठीक है, 2 ये हो गया 40। तो अब अनुपात कितना होएगा जी, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40। इज इट क्लियर, 1:5 जी, 1:5। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, है ना। अब आपने भी देख लिया, ये तो बिल्कुल सीधा सवाल है, बिल्कुल सीधा सवाल है, इसमें कोई घुमावना, इसमें कोई घुमाव नहीं है ना। हाँ हाँ वो देख लिया मैंने बेटा, देख लिया, ये चीज देख ली मैंने, यहां गलती थी। चलो ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन हमने शुरू में करे हैं, अब आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी बेटा, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने करे हैं। ये भी है ना, अरे अच्छा, ये जो सवाल हमने करे हैं, ये वाले जो क्वेश्चन हैं, ये भी हमने बड़े करके करे हैं। हमें इतना करना ही नहीं था, हमें करना ही नहीं था। मान के चलो हम पेपर में बैठे हुए होते, हम पेपर में बैठे हुए होते, ठीक है, हम पेपर में बैठे हुए होते, तो हमें इतनी चीज तो समझनी थी कि एक जग में द्रव ए और बी के मिश्रण का अनुपात है 4:1, ठीक है। जब 10 लीटर मिश्रण निकाला, हमें ये बात ही तो समझनी थी कि हमने 10 लीटर मिश्रण निकाला और 10 लीटर बी डाला, मतलब कि 10 लीटर मिश्रण निकाला और 10 लीटर पानी डाला, बी को मैं पानी कह रहा हूं, ठीक है। तो कह रहा है कि भैया ऐसा करने से द्रव ए और द्रव बी का अनुपात 2:3 होगा। पहले कितना था, पहले कितना था, देखना, देखो कितना छोटा कर दूंगा मैं, 4 और 1 5, और अब कितना है, 2 और 3 5। जब पहले 5 है, पहले 5 है ना, जब पहले 5 है और अब भी 5 है, तो हमें पता है कि क्वेश्चन किससे होएगा, इससे होएगा, ए से होएगा। ए पहले 4 था, अब 2 है, तो तुम कहोगे जी 2 निकाला, 2 निकाला। अरे भाई 2 तो निकाला, कितने में से निकाला, 4 में से, यानी कि 1/2, और 1/2 का मतलब क्वेश्चन में दे रखा 10, तो 1/2 बराबर है 10 के, तो 10 दूनी 20। तो मिक्सचर कितना था बेटा, 20 लीटर का मिक्सचर था। मिक्सचर कितना था, 20 लीटर का मिक्सचर था। कह रहा प्रारंभ में ए कितना था, तो भैया 4 और 1 5, तो 5 बराबर है 20 के, तो भैया 1 बराबर कितने के, 4 के, तो ए कितना था, 4 चौके 16, 4 चौके 16, है ना। इतनी जल्दी फोड़ेंगे हम, इतनी जल्दी फोड़ेंगे। अगर ये चीज आपने पकड़ ली तो हमने कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं, हमें कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं, लिखने की जरूरत है ही नहीं। देखना, इस सवाल की जब खासियत ही ये है, इस सवाल की जब ये खासियत ही ये है कि जितना मिश्रण निकालता है और उतना ही बी डालता है, तो फिर दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है। देखना, ये कह रहा है कि भैया एक कंटेनर में 2 तरल पदार्थ ए और बी के मिश्रण का अनुपात है 7 और 5 12, 7 और 5 12, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि 9 लीटर मिश्रण निकाला, 9 लीटर बी को डाला, तो अब अनुपात है 7 और 9 16, 7 और 9 16, तो दोनों को बराबर बनाना है, दोनों को बराबर बनाना है, तो बराबर बनाना है। 12 और 16 कहां बराबर हो, 12 चौके 48 और 16 ती 48, है ना, 16 ती 48। सवाल किससे होएगा बेटा, ए से होएगा, यहां भी 7 है, यहां भी 7 है, ऊपर गुणा 4 की करिए तो 7 चौके 28, नीचे गुणा 3 की करिए तो 7 ती 21। अरे भाई कितना निकाला, आप कहेंगे 7 निकाला, कितने में से, 28 में से, तो 7 28 में से निकाला तो बेटा 1/4, 1/4, और 1/4 बराबर है 9 के, तो टोटल कितना है जी, 36 है। टोटल कितना है, 36 है। कह रहा एक ही मात्रा कितनी है, तो यार 7 और 5 12, 7 और 5 12, 12 ती 36, तो 1 बराबर 3, तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 है।
अरे बोलो, टाइम लग रहा है नहीं लग रहा? टाइम लग रहा नहीं लग रहा? कभी कभी तो ऐसा होएगा, नहीं तो ज्यादातर आपको बराबर ही मिलेंगे, बराबर ही मिलेंगे आए हुए। देखना, 5 और 3 8, 3 और 5 8, तो 5 में से 3 गए 2, 2 निकाला कितने में से? 5 में से। ठीक है, तो 2/5 बराबर किसके है भैया? 16 के। तो एक एक का मान 2 × 16, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40। तो कह रहा बर्तन में कितना द्रव था? 40 था, 40 था। खत्म, कोई क्लास नहीं लगेगी इसकी आज। मिक्सचर एंड एलिगेशन, द एंड, द एंड। ठीक है बच्चे, तो चलो देखो बेटा, कल जो हमारा डाउट ग्रुप है उसमें शिवम सर ने कमेंट करके, पहला ही कमेंट उनका है, सारी चीजें उन्होंने बताई हैं, तो थोड़ा सा आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी एक्टिव रहा करो, है ना? तो चलो मिलते हैं और जुड़ते हैं। और बाकी आपको क्लास दिखाई दे रही होगी, अगर क्लास होगी तो क्लास का वो आ रहा होगा आपके पास में। ठीक है बेटा, तो चलो मिलते हैं, जुड़ते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार बच्चों। ने कल हम वर्कशीट का सॉल्यूशन कराएंगे बेटा, किसका? रेशो एंड प्रपोर्शन, ठीक है ना, अनुपात समानुपात का हम सॉल्यूशन कराएंगे कल। ठीक है बेटा, थैंक यू।